जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। हजारों की संख्या में दंतेवाड़ा जिला के श्यामगिरी गांव में मसीही मानने वालों के घरों में घुसकर मारपीट हुई। पुलिस की गाड़ियों को छत पहुंचाया गया, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। आखिर नक्सल संवेदनशील इलाका में इतनी बड़ी घटना हुई। जिले के इंटेलिजेंस अफसर को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। आखिर कैसे राज्य में यह कानून व्यवस्था बना रहेगा। दंतेवाड़ा जिला में धर्मांतरण के कारण दो पक्षों में विवाद नहीं बल्कि सिंगल टीम बनाकर हजारों को भड़काकर बेबस कमजोर महिला पुरुष बच्चों के घर में घुसकर मसीही मानने वाले धर्म को आधार बनाकर पीटा गया। भाजपा की सरकार अब संविधान राज नहीं बल्कि धर्म को आधार बनाकर गुंडा राज चला रहा है। आखिर यह कौन सा धर्म है जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दीपावली के पावन पर्व पर धर्म को आधार बनाकर निहत्थे बेबस कमजोर महिला पुरुष पर जुर्म ढाया जा रहा है। मामले में छत्तीसगढ़ युवा मंच के चीफ और कांग्रेस के नेता नरेंद्र भवानी ने बयान जारी कर क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं भी यही अभी हो सकता तो नहीं है ना तो बड़ा है ना सोनी भाई क्या नाम है भाई? हाँ रोशन है। कहाँ के हो? श्यामगिरी। कैसे कौन मारा है आप लोग को? गांव वाले क्यों मारे हैं? चर्च जाते बोल के मारे हैं। कितने लोग को मारे हैं? पूरे परिवार को। ये आपका नाम क्या है भाई? हाँ? भाई क्यों मारे हैं गांव वाले? निकाली जल्दी पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो। हाँ जा रहे जल्दी से उठा जगह साइड कर देते ना लेने के। हाँ ठीक है, मैं देख पहुँच गया। चल पाएंगे। चल नहीं पा रहे हो, पकड़ लो। चल नहीं पाएगी सर, उसके स्टेशन आपको भी मार पड़ा है? धीरे स्ट्रेचर लाओ ना। उठा पकड़ो हाथ पकड़ो।
उठा नहीं रहा आज का यहाँ का विषय बताएंगे आप क्या और आज कैसे? आज दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक के अंतर्गत में ग्राम पंचायत श्यामगिरी धर्म विवाद को लेकर के जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, वास्तव में आज बस्तर जिला के लिए बड़ा दुखद विषय होगा। और ये किसी दो विशेष समुदाय के बीच का घटना नहीं है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं पेपर हेडलाइन पढ़ रहा हूँ और वो हेडलाइन का जो शब्द है, उस शब्द का मैं खंडन करता हूँ छत्तीसगढ़ युवा मंच का संस्थापक होने के नाते, क्योंकि बस्तर हमारा एक शांति प्रिय जगह है और दो समुदाय का नाम लेकर के इस घटना को उल्लेख करना कतई उचित नहीं होगा। क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाले लोग, मैं नहीं मानता किसी सभ्य समाज के व्यक्ति हो सकते हैं। आज मैं जिला दंतेवाड़ा के अस्पताल में यहाँ पे आया हूँ पीड़ितों से मिलने के लिए। लगभग 3 से 4 पेशेंट जो है इतने सीरियस है कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। सुनाई में आ रहा है बहन रामवती नाम की एक महिला है जिसके गले को दबाते हुए, रौंदते हुए उसको मारा गया। हाथ उसका उठ नहीं रहा है, कमर के नीचे उसका शरीर मूव नहीं कर रहा है। और भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सीटी स्कैन और एक्सरे तक का आवश्यकता पड़ गया है। और इस स्थिति में अगर मारपीट किया गया है और इसका कारण सिर्फ धर्म होगा तो मैं कतई नहीं मानता है बात को। हम सबको समझना होगा, बस्तर इलाका हमारा एक शांति का टापू इलाका है और इस शांति के टापू को जो अशांत करने का प्रयास कर रहा है, जो भी इसके पीछे राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं वर्तमान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से भी मैं प्रश्न करना चाहूँगा आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आज पुलिस बल के सामने जिस प्रकार से कानून का धज्जियाँ उड़ा है, जिस प्रकार से मारपीट हुआ है और वहाँ पुलिस उस हमले को कंट्रोल करने में जो नाकामी हासिल हुआ है, ये एकदम चिंता का विषय है। अगर आज पुलिस अपने ही जुडिशियल एरिया में माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकते, उनको कानून हाथ में लेते हुए खुलेआम देख सकते हैं, कारण कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता सामने आपके पास कितना भीड़ है, क्या हथियार लेके खड़े हैं, आप ड्यूटी करने के लिए हैं, आप रक्षा करने के लिए, आपका काम है रक्षा करना और आप यहाँ विफल हो गए हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। और यहाँ के इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम प्रश्न उठाते हैं। अगर इतना बड़ा भीड़ जो जमा हुआ है, एक दिन में तो नहीं हुआ, आप 14 लोग को मारने के लिए हजारों की भीड़ में आ गए, ये कैसा इंटेलिजेंस है हमारा? आप जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के चीफ है, मेरा उनसे निवेदन है आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके इलाका में इतना भीड़ जमा होने वाला है, इतना बड़ा मारपीट होने वाला है, इतना बड़ा। आज का यहाँ का विषय बताएंगे आप क्या और कैसे? आज दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक के अंतर्गत में ग्राम पंचायत श्यामगिरी धर्म विवाद को लेकर के जो आज समस्या उत्पन्न हुई है, वास्तव में आज बस्तर जिला के लिए बड़ा दुखद विषय होगा। और ये किसी दो विशेष समुदाय के बीच का घटना नहीं है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं पेपर हेडलाइन पढ़ रहा हूँ और वो हेडलाइन का जो शब्द है, उस शब्द का मैं खंडन करता हूँ छत्तीसगढ़ युवा मंच का संस्थापक होने के नाते, क्योंकि बस्तर हमारा एक शांति प्रिय जगह है और दो समुदाय का नाम लेकर के इस घटना को उल्लेख करना कतई उचित नहीं होगा। क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाले लोग, मैं नहीं मानता किसी सभ्य समाज के व्यक्ति हो सकते हैं। आज मैं जिला दंतेवाड़ा के अस्पताल में यहाँ पे आया हूँ पीड़ितों से मिलने के लिए। लगभग 3 से 4 पेशेंट जो है इतने सीरियस है
कि वो बात तक नहीं कर पा रहे। सुनाई में आ रहा है बहन रामवती नाम की एक महिला है जिसके गले को दबाते हुए रौंदते हुए उसको मारा गया। हाथ उसका उठ नहीं रहा है, कमर के नीचे उसका शरीर मूव नहीं कर रहा है। और भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सीटी स्कैन और एक्सरे तक का आवश्यकता पड़ गया है। और इस स्थिति में अगर मारपीट किया गया है और इसका कारण सिर्फ धर्म होगा तो मैं कतई नहीं मानता है बात को। हम सबको समझना होगा बस्तर इलाका हमारा एक शांति का टापू इलाका है और इस शांति के टापू को जो अशांत करने का प्रयास कर रहा है, जो भी इसके पीछे राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं वर्तमान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से भी मैं प्रश्न करना चाहूँगा आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आज पुलिस बल के सामने जिस प्रकार से कानून का धज्जियां उड़ा है, जिस प्रकार से मारपीट हुआ है और वहां पुलिस उस हमले को कंट्रोल करने में जो नाकामी हासिल हुआ है, ये एकदम चिंता का विषय है। अगर आज पुलिस अपने ही जुडिशियल एरिया में माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को कानून का पाठ नहीं पढ़ा सकते, उनको कानून हाथ में लेते हुए खुलेआम देख सकते हैं, कारण कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता सामने आपके पास कितना भीड़ है, क्या हथियार लेके खड़े हैं, आप ड्यूटी करने के लिए हैं, आप रक्षा करने के लिए, आपका काम है रक्षा करना और आप यहाँ विफल हो गए हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। और यहाँ के इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम प्रश्न उठाते हैं। अगर इतना बड़ा भीड़ जो जमा हुआ है, एक दिन में तो नहीं हुआ, आप 14 लोग को मारने के लिए हजारों की भीड़ में आ गए, ये कैसा इंटेलिजेंस है हमारा? आप जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के चीफ है, मेरा उनसे निवेदन है आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके इलाका में इतना भीड़ जमा होने वाला है, इतना बड़ा मारपीट होने वाला है, इतना बड़ा घटना घटने वाला है, लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन होने वाला है, कोई रिपोर्ट नहीं आपके पास में। बड़ा चिंता का विषय है और ये सोचा समझा जो प्लान योजना जो किया जा रहा है ये बेहद गलत है। इस पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को जांच दल गठित करके इसमें काम करना चाहिए। और मैं दोबारा निवेदन करूंगा, पत्रकारों का जो हेडलाइन है आदिवासी समाज ने ईसाई समाज के लोगों को मारा, ये गलत हेडलाइन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई आदिवासी समाज ने ईसाई समाज को नहीं मारा है। 2 आदमी 4 आदमी कहाँ से समाज हो गए? 1000 2000 आदमी कौन सा समाज हो गए? हमको समझना पड़ेगा। ये समाज का नाम लेके समाज के बीच में, लोगों के बीच में भड़काव और अशांत फैलाने का सब्जेक्ट जो लाया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस पे जो दोषी है, जो कानून को हाथ में लिया है, कानून के रखवालों को, कानून के रक्षक को, उनको उनका ड्यूटी निभाना चाहिए। और आपके इंटेलिजेंस से भी आप बात करिए, ये रिपोर्ट आप कैसे नहीं दे पाए हैं, और बहुत सा कारण है यहाँ पे, लेकिन ये घटना बेहद दुखद है और लोगों का घर भी तोड़ा गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म ये सिखाता हो कि आप घुसो और उनको मारो और उनका घर तोड़ो। अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता होगा तो बताइएगा मेरे को, हम खुद आएंगे वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। धन्यवाद।